But in this video, I'm going to discuss with the topics of uh, yeah, I'm just going to discuss with the topic of races and games, and it's one of the most important topic which you have to study. चलो यार, रेसेस एंड गेम्स का पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेसेस एंड गेम्स है क्या। ध्यान से देखते हैं। बेटा, रेसेस एंड गेम्स में कोई भी आपको फॉर्मूलाज नहीं करने, यू जस्ट नीड टू हैव अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि हमें उस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हेडिंग डालते हैं, रेसेस एंड गेम्स। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सी, क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो बेटा, ए रन्स 350 meters while बी रन्स 400 meters इन द सेम टाइम। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी बीट्स ए इन अ 1 किलोमीटर रेस। ठीक है। बेटा क्वेश्चन देखो ये क्या कहता है। बेटा देखो, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक है ए एंड बी। हम बड़े लॉजिकली चलेंगे, हमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो बेटा, यहाँ पे एक इंसान है बी। वो कितने मीटर चलता है? वो 400 मीटर चलता है। ठीक है। मगर जो ए है ना, वो बेचारा 400 मीटर नहीं चल पाता। वो सिर्फ 350 मीटर चल पाता है। और वो लिखा है सेम टाइम में। मतलब अगर दोनों को 1 घंटा दिया होगा तो बी बेचारा 400 मीटर चल पाता है एंड ए बेचारा 350 मीटर चल पाता है। इसका मतलब ए थोड़ा सा ढीला है। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ए बी से हार गया 50 मीटर से। ठीक है। ए बी से हार गया बाय हाउ मच अमाउंट? 50 मीटर। और रेस कितनी थी सर? रेस हम कितने मीटर की लेंगे बेटा? इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, हम रेस को वो मानेंगे। बेटा हम मानेंगे रेस मे बी ऑफ 400 मीटर। सर हमेशा यही करना पड़ेगा? हाँ। इन दोनों से जो बड़ी वैल्यू होगी ना, हम रेस को उतना मानेंगे कि पूरी जो कंप्लीट रेस थी ना, वो 400 मीटर की थी। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, इफ रेस is of 400 meter, if race is of 400 meter, then B defeats A by how much meter? By 50 meters. Okay. तो सर अब हम यूनिटरी मेथड लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी बीट्स ए इन 1 किलोमीटर रेस। वो कहता है अगर रेस 400 मीटर की ना होके 1 किलोमीटर की होती है। बेटा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हर बच्चे को पता होना चाहिए, 1000 मीटर्स। तो अगर इफ रेस इज ऑफ 1000 मीटर्स, देन बी डिफीट्स ए बाय एक्स मीटर्स ले सकते हैं। यस। तो सर अब हम यूनिटरी मेथड ले लेते हैं। हम सर यूनिटरी मेथड करने का बड़ा सही तरीका बताऊंगा। एक साइड लिखेंगे रेस, एक साइड लिखेंगे डिफीट। रेस कितनी थी? 400 मीटर्स की। तो डिफीट कितने से हुआ? 50 मीटर से। सर रेस अगर 1000 मीटर की हो गई तो सर यहाँ पे एक्स मीटर आ गया। तो हम क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड। तो जब यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो दिस विल गेट कैंसल्ड। तो इट इज 4/10 इज इक्वल टू 50/x। तो सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500/4। सो 500/4 अगर हम सिंपली कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 500/4। इट इज कमिंग आउट टू बी 125 मीटर्स। आई थिंक यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा।
तो एक बहुत आसान क्वेश्चन था पहला। अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाए। चल, नेक्स्ट पॉइंट। आज लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। इन a 100-meter race, A finishes in 36 seconds. Okay. And same race is completed by B in 45 seconds. Find the distance by which A defeats B. आज क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा यहां पे उसने कह दिया कि 100 मीटर की रेस है। ठीक है बेटा, 100 मीटर की रेस है। ओके। और जो ए है ना, वो इस 100 मीटर की रेस को कितने सेकंड में खत्म कर देता है? 36 सेकंड में खत्म कर देता है। वेरी नाइस। मगर जो बी है ना, वो इस 100 मीटर की रेस को कवर अप करने के लिए कितने टाइम लेता है? सर 45 सेकंड्स लेता है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूं सर, मतलब इन द सेंस, आफ्टर मतलब बी की स्पीड तो स्लो है। बी इज स्लोअर देन ए। ऑब्वियसली सर ज्यादा टाइम ले रहा है। अब ध्यान से सुनो, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम लॉजिकली लगाएं, ए ये 100 मीटर की रेस को 100 मीटर की रेस को 36 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। ठीक है सर। मगर जो बी है ना, वो थोड़ा सा आलसी है। वो इस रेस को कंप्लीट करने के लिए वो इस रेस को कंप्लीट करने के लिए कितना सेकंड लेता है? वो सर 45 सेकंड लेता है। ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम ये पता कर लेते हैं कि 36 सेकंड के बाद बी कहां तक पहुंचा होगा। ठीक है। देखो, ए ने तो 36 सेकंड के अंदर रेस कंप्लीट कर ली। अब बी का हम देखते हैं कि बी 36 सेकंड के बाद कहां पहुंचा होगा। ऑब्वियसली ऐसे पीछे होगा। देखते हैं कि बेटा 100 मीटर की रेस के लिए बी 45 सेकंड लेता है। ठीक है। तो मुझे पता करना है कि 36 सेकंड के बाद बी कहां पे पहुंचा होगा। तो हम अपना यूनिटरी मेथड लगाते हैं। चलो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो इट विल बी 100 मीटर्स इंटू 36 अपॉन 45। तो सर कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 36 अपॉन 45। ओ माई गॉड, 80 मीटर्स। इसका मतलब सर बी आपका कहां पहुंचा होगा? 80 मीटर्स पे पहुंचा होगा। तो इसका मतलब आफ्टर 36 सेकेंड्स बी रीच्ड 80 मीटर्स, बट ए कंप्लीटेड रेस ऑफ 100 मीटर्स। सो बी कितने मीटर से आ रहा? 20 मीटर। सो बी गॉट डिफीटेड बाय 20 मीटर्स। कितना आसान था क्वेश्चन। देखो, हमेशा यहाँ पे कॉमन सेंस ही लगेगी, और यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप लोगों को रटवा दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। इट इज अ वेरी कंप्लीट कॉमन सेंस। ठीक है। आई होप दिस माइट बी फाइन फॉर यू। सो लेट्स डू विद अनदर पार्ट नाउ। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड। इन अ रेस ऑफ 300 मीटर्स, ए डिफीट्स बी by
22.5 मीटर्स और 6 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। In a race of 300 meters, A defeats B by 22.5 meters और 6 seconds. Find the time taken by B to finish the race, कि बेटा B को रेस को खत्म करने में कितना टाइम लगा होगा। आ जाओ समझते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। बेटा रेस कितनी लंबी है? 300 मीटर्स। सर ए बड़ा फुर्तीला है, जल्दी रेस को खत्म कर लेता है। मगर बी बेचारा ऐसा बंदा है जो रेस को पूरा नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक जाता है, मतलब पीछे रह जाता है। और बेटा ए बी को हरा देता है। सर कितने पॉइंट से हराता है? आ जाओ। 22.5 मीटर्स, या कहता है 6 सेकेंड्स। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सर की जो ए है ना, कि सर जो ए है ना, वो क्या है? बड़ा सिंपल है, वो 22.5 मीटर्स और 6 सेकेंड से जीत जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं 22.5 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? कि सर जो ए है ना, वो 6 सेकंड जीत जाता है। 6 सेकंड मतलब बी को 6 सेकंड और लगेंगे। बी को 6 सेकंड और लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मतलब टू कवर गैप ऑफ 22.5 मीटर्स, बी रिक्वायर्स 6 सेकंड। यही मतलब हुआ ना? दोबारा समझते हैं कि बेटा जो बी है ना, वो ए से हार गया। कितने कितने डिस्टेंस से हार गया? 22.5 मीटर से। इसका मतलब बी ने वो 22.5 मीटर्स अभी तक कवर नहीं किया। और मैं ये कह सकता हूं कि बी ने 6 सेकंड से रेस हार गया होगा। इसका मतलब 6 सेकंड बाद वो डिस्टेंस को कवर करेगा। इसका मतलब मैं ये पता कर सकता हूं कि स्पीड ऑफ बी क्या थी। सर 22.5 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6, वो कितना आता है? 22.5 डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स आउट टू बी 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो बी की स्पीड क्या है बेटा? 3.75 मीटर पर सेकेंड की बी की स्पीड है। ठीक है। तो इसका मतलब है, तो जो सर बी की जो स्पीड है ना, वो 22.5 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 3.575 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब टू कंप्लीट रेस ऑफ 300 मीटर्स, बी रिक्वायर्स हाउ मच टाइम? अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम लोगों को ये पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो बेटा बच्चे सदियों से करते आ रहे हैं। बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। सर डिस्टेंस कितना था? 300 मीटर्स। स्पीड कितनी है? 3.75 मीटर्स पर सेकेंड। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 80 सेकेंड्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो बी है वो अपनी रेस कितने सेकंड में कंप्लीट करता है? सर बी टेक्स 80 सेकेंड्स। तो सर ये बी का टाइम हो गया। सर ए का टाइम अगर पूछ लेता एग्जाम में तो सर वो तो 6 सेकंड कम खा रहा है, तो वो 74 सेकंड खा रहा होता। आई थिंक बेटा कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है बेटा। इट इज कंप्लीट अ यूनिटरी मेथड जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। आई थिंक बेटा यहाँ तक कवर है। हम आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ फास्ट लगे तो प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लीजिएगा।
ना, लिखते हैं, इन अ रेस ऑफ 200 meters, A can beat B by 31 meters and A can beat C by वो 18 meters। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच C will beat in a race of 350 meters। बेटा इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं, पहले तो मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तीन बंदे हैं, एक है ए, एक है सी और एक है बी। बेटा जो सबसे तेज है मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं, ए सबसे तेज भागता है। ए ने पूरी की पूरी रेस कंप्लीट कर ली 200 मीटर की। ठीक है, ए ने बी को हराया 31 मीटर से। इसका मतलब बी ने क्या रेस को पूरा कर लिया होगा या पूरा नहीं कर पाया होगा? नहीं कर पाया होगा। और कितना शॉर्ट रह गया ए से? तो 200 में से 31 माइनस कर देंगे तो मतलब सर बी ने कितना डिस्टेंस किया होगा? 200 किया होगा या 200 में से 31 कम किया होगा? 31 कम किया होगा, मतलब कुछ 169 मीटर किया होगा। वेरी नाइस। सर ए ने सी को भी हराया। भाई ए ने सी को भी हराया, कितने डिस्टेंस है? 182 से। तो बेचारा सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सर सी ने डिस्टेंस कवर किया होगा 200 में से 18 माइनस कर दो, तो 200 में से 18 माइनस कर दोगे विच विल गेट 182 मीटर्स। आई थिंक ये तो कोई डाउट नहीं है। बेटा मैंने ये रेस इसलिए किया जिससे कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा। तो ए ने पूरी की पूरी 200 मीटर की रेस कंप्लीट करी, सी पूरी रेस नहीं कर पाया, 182 मीटर पे रह गया, और बी 169 मीटर पे रह गया। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बाय विच सी विल बीट बी इन अ रेस ऑफ 350 मीटर। अब क्या मुझे ए की जरूरत है या ए को अभी मुझे इग्नोर करना है? सर ए को आप अभी इग्नोर कर दो, आप सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करो। हाँ, जस्ट लेट्स सी कि बेटा कि बी और सी एक दूसरे से कितने दूर हैं। ओके, सर ये कितना दूर है चेक करते हैं। 182 मीटर और 169 मीटर के बीच का फर्क कितना है? ओ माय गॉड, सर इन दोनों का जो गैप आ रहा है ना 182 और 169 का, वो 13 मीटर का है। ओके सर, अब अगर यहां पे रेस, सर हमें 200 मीटर नहीं लेना, हमें इन दोनों का हाईएस्ट फिगर लेनी होती। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर रेस 182 मीटर की है तो सी डिफीट कर रहा है बी को कितने मीटर से? 13 मीटर से। ओके, अब क्वेश्चन कहता है रेस 350 मीटर की होती तो। नाउ अगर रेस 350 मीटर्स की है तो सी डिफीट बी बाय एक्स मीटर मान लूं। मान लो सर, आ जाओ यूनिटरी मेथड लगाएं। रेस डिफीट, रेस 182 मीटर्स डिफीट बाय 13 मीटर्स, रेस 350 मीटर्स डिफीट एक्स मीटर्स। तो लगाओ यूनिटरी मेथड और खत्म करो। एक्स 182 एक्स इज इक्वल टू 350 इंटू 13। x is equal to 350 into 13 upon 182। Just let us see, 350 into 13 divided by 182,
हाउ मच इट्स गेट? सर 25 मीटर्स। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। बेटा देखो, हम बड़े लॉजिकली समझ रहे हैं, हमने क्वेश्चन में कोई भी रट्टा नहीं मारा। आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। इन अ इन अ गिवन फिक्स्ड टाइम, ए कैन रन 45 meters, बी कैन रन 50 meters distance. Find by how much distance B beats A in a 2 kilometer रेस। अरे सर ऐसा क्वेश्चन तो अभी किया था, तो यार गलती से ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ गया। बी कितना डिस्टेंस रन करता है? 50 मीटर्स। ए कितना डिस्टेंस रन करता है? 45 मीटर्स। सर शॉर्ट बताओ कितना शॉर्ट है? 5 मीटर। और रेस हम कितनी मानेंगे? सर रेस मानेंगे हम इन दोनों का हाईएस्ट। तो अगर रेस 50 मीटर का है तो बी डिफीट कर रहा है ए कितने मीटर से? 5 मीटर से। तो अगर रेस 2 किलोमीटर की हो जाए तो बी डिफीट करेगा ए को। एक्स मान लेते हैं। सर 2 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, यूनिट्स भी तो देखना है। रेस डिफीट 50 मीटर्स, 2000 मीटर्स, 5 मीटर्स, एक्स। तो सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 5 into 2000, x is equal to 5 into 2000 divided by 50. Let's cancel out 200 meters। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आ जाओ। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इन अ 100 meter race, A beats B by 25 meters and B beats C by 4 meters. In a same race, find by what distance A defeats C। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने पूरा डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया 100 मीटर्स का, मगर बी तो कर नहीं पाया। बी कितना कंप्लीट करके बैठा? 75 मीटर। और बी ने सी को हरा दिया 4 मीटर से। ठीक है। बट अब ये मत कहना सर ए ने 100 मीटर कवर किया, बी ने 75 किया, तो सी ने बी से 75 - 4 मतलब 71 किया होगा। कोई बच्चे ये करेंगे, हरकत करेंगे। और ये गलत है। बहुत बच्चे ये करेंगे कि ए अगर 100 मीटर है, बी 75 है, तो सी 71 होगा। अरे यार
ये गलत है। ये लॉजिकली बिल्कुल गलत है। क्योंकि डिफीट का मतलब क्या होता है कि एक इंसान रेस को पूरा करे। मतलब आई मीन टू से कि अगर ए ने 100 मीटर पूरा किया है तो बी इज 75 मीटर, इट्स फाइन। बट बी डिफीट सी बाय 4 मीटर का क्या मतलब है कि बी अगर पूरी 100 मीटर की रेस करेगा तो सी उससे 4 मीटर कम, मतलब 96 मीटर करेगा। ओके, दैट्स द मेन, दैट्स द मेन। अब समझ में आई? दैट इज द मेन वी हैव टू सी कि किसी को हराने का क्या मतलब है कि एक इंसान ने पूरी रेस करी तब जाके हारेगा ना इंसान। अब ये थोड़ा ना है कि बी 75 मीटर कंप्लीट करके बैठा है तो सी उससे 4 मीटर पीछे रह गया। अरे सी बी को भी तो अपनी खत्म करनी है रेस। तो वो बताता है कि हाउ इन अ सेम रेस फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए डिफीट सी, कि बेटा ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। ए डिफीट सी को कितने डिस्टेंस से कराएगा, बड़ा सिंपल है। अब इसको हम कैसे करेंगे, आ जाओ। हम इसकी रेशियो ले लेते हैं। ए अपॉन बी की रेशियो क्या है? 100/75। इसका मतलब समझो। इसका ये मतलब है बेटा कि ए अगर 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो बी 75 कर रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली बी अपॉन सी की रेशियो देखो। इसके अंदर बी अगर ट्रेवल कर रहा होगा 100 मीटर तो सी कितना ट्रेवल कर रहा होगा? 96 मीटर। तो सर मुझे ए डिफीट सी, मुझे किसकी रेशियो चाहिए? मुझे ए अपॉन सी की रेशियो चाहिए। तो सर क्या हम इन दोनों रेशियोज को यूज करके ए अपॉन सी निकाल सकते हैं? हाँ, आ जाओ, वही करेंगे। ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन सी, ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि यहां से बी भी कट जाएगा। सेस्ट। सो ए अपॉन बी कितना था? 100/75। और ये कितना था? 100/96। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आता है? 100 × 100 डिवाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 96। बेटा कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। 75 × 96। सर कितना आएगा? काट पीट के देख लो यार। 15, 20, 4, 96 और 4 जाएंगे, हाँ भाई चले जाएंगे। 24, 1। तो ये 100/72 आ रहा है। ओके, इसका मतलब हुआ कि ए अपॉन सी कितना है? 100/72। इसका क्या मतलब है कि ए अगर रेस 100 मीटर की कंप्लीट कर रहा है तो सी रेस सिर्फ 72 मीटर की कंप्लीट कर पा रहा है। तो इसका मतलब ए डिफीट कर रहा है सी को बाय कितने? 28 मीटर से। हाँ, और ये रेस कितनी है? 100 मीटर लंबी है। अगर वो रेस कहता 300 मीटर लंबी होती, हम यूनिटरी मेथड लगा देते, वही होता। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। RNS participate in a 200 मीटर रेस। ठीक है। R runs at a speed of 6 km/h and
R gives S a start of 18 meters and still beats him by 6 seconds. Find the speed of S। बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको एनालाइज करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक रूल बता दूं कि देखो ये वाला क्वेश्चन सारा मीटर में है मगर जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होगी और आपको इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/18। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। तो सिमिलरली अगर बेटा मुझे एग्जाम में स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है और मैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से। बेटा ये रूल अपने रजिस्टर्स में लिख लो। तो बेटा जस्ट रिमेंबर द रूल। अभी इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि अगर स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, अगर मुझे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और मुझे स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से। और अगर स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में दी हुई है और मैं उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं उल्टा 18/5 करूंगा। इसका लॉजिक है, ध्यान से सुनना। लेट मी एक्सप्लेन योर लॉजिक। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। जब आप इसको काटोगे पीटोगे तो ये 5/18 आता है। ये लॉजिक है 5/18 का। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। आई थिंक बेटा ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। RNS पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। की बेटा जो रेस है वो 200 मीटर की है। जो आर की स्पीड है ना वो है 6 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आर गिव्स एस अ स्टार्ट ऑफ 18 मीटर। बेटा आर गिव्स एस अ स्टार्ट ऑफ 18 मीटर का ये है कि बेटा जो एस है ना वो थोड़ा सा ना ढीला बच्चा है। तो आर कहता है ऐसा कर, तू रेस थोड़ी आगे से खड़ी आगे से शुरू कर ले। मतलब आर तो बेटा पूरा 200 मीटर भागेगा मगर एस को बोलेगा तू ऐसा कर, मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से स्टार्ट मत कर, आगे से स्टार्ट कर। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, सपोज करो बेटा ये रेस आपकी 200 मीटर की है, ठीक है। यहां पे खड़ा है आर। आर बड़ा तेज भागता है, मिल्खा सिंह है। एस बेचारा थोड़ा सा ढीला है, भाग नहीं सकता। तो आर कहता है जा यार थोड़ा आगे खड़ा हो जा। तो बेचारा जो एस है वो क्या रेस यहीं से स्टार्ट करेगा, थोड़ा आगे से स्टार्ट करेगा? सर थोड़ा आगे से स्टार्ट कर लेगा। ये एस यहां से स्टार्ट कर लेगा, ओके। जब दोनों भागेंगे, जब दोनों भागेंगे तो एस यहां से भागेगा और आर यहां से भागेगा। और सर आर ने एस को कितना स्टार्ट दिया? सर 18 मीटर का स्टार्ट दिया। मतलब आर अगर यहां खड़ा है तो एस उससे 18 मीटर आगे खड़ा है। इसका मतलब आर तो आपका कवर करेगा 200 मीटर पूरा, मगर जो एस है उसको क्या 200 मीटर कवर करने की जरूरत है या सिर्फ 182 मीटर कवर करने की जरूरत है? ही हैज टू कवर ओनली 182 मीटर क्योंकि वो आगे खड़ा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन के डेटा को लिखते जाते हैं जो जो है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहना।
आर कवर कर रहा है 200 मीटर्स, एस कवर करेगा 182 मीटर्स। आर की जो स्पीड है वो 6 km किलोमीटर पर आवर है, जिसको बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारा डिस्टेंस मीटर में है। और लास्ट में जाके हम उसकी स्पीड को दोबारा से किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। सर आर की स्पीड क्या होगी? 6/5/18, जो कितना आता है? 6, जो अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ेगा? 6 × 6 = 6/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो आर की जो स्पीड होगी वो होगी 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहते हैं? यहां तक तुमने पढ़ लिया। अब देखो, आर ने एस को बेटा 18 मीटर का स्टार्ट दिया, तब भी बेटा आर ने एस को हरा दिया बाय 6 सेकंड। वाह! इसका मतलब आर तो बहुत तेज दौड़ता है। फाइंड द स्पीड ऑफ एस। हमें स्पीड एस की ढूंढनी है। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो सर अगर मैं देखा जाए, ये आर है जो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जो एस है वो बेचारा यहां से दौड़ रहा है 182 मीटर की रेस को, तब भी तब भी डिफीट कर गया। तब भी डिफीट कर गया, मतलब सोचो आगे खड़ा हो रहा है, तब भी वो हार रहा है। ठीक है। कितने मीटर से लिखा हुआ है? तब भी हार रहा है। कितने से? 6 सेकंड से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो एस होगा, इसका मतलब जो एस होगा वो 6 सेकंड के बाद ही रेस ट्रैक को क्रॉस करेगा। वो कहता है एस की स्पीड निकालो। चलो देख लेते हैं। देखो, देखो, आर ने 200 मीटर कवर किया और आर की स्पीड थी 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम पहले देखते हैं कि आर ने कितने सेकंड के अंदर अपना डिस्टेंस कवर कर लिया। चेक करते हैं। लिखो, टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट रेस कितना है? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर 200 डिवाइडेड बाय 5/3। सर 200 × 3/5 हो जाएगा। तो सर कितना हो गया? 120 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसका मतलब सर, जो आर ने इस रेस को कंप्लीट करने के लिए टाइम लिया, वो लिया है 120 सेकेंड्स। तो मेरे को आप बता सकते हो कि बेटा उसने कितना टाइम लिया होगा, एस ने? सो टाइम टेकन बाय एस टू कंप्लीट द रेस इज 120 + 6, 126 सेकेंड, क्योंकि एस और ढीला है। मगर एस ने डिस्टेंस कितना कवर किया? कि एस ने 200 मीटर ट्रेवल किया? एस ने तो 182 मीटर ट्रेवल किया। सो स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ एस, सॉरी बी नहीं कह रहा, स्पीड ऑफ एस, डिस्टेंस ऑफ एस अपॉन टाइम ऑफ एस ले ले। सर डिस्टेंस इसका 182 मीटर्स है, टाइम इसका 126 सेकेंड है। तो सर ये कितना आएगा? 182 और 126 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 9 × 18, 1 2 6 × 12 63, 91 और 63 किसी से जाते हैं? 91 3 से तो नहीं जाएगा। 91 7 से जाएगा। हाँ 7 से जाएगा। 7 से जाने के बाद ये 13 हो जाएगा। 7 से जाने 7 9 × 63, तो ये हो गया 13/9 मीटर पर सेकेंड। सर स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालो, क्योंकि ये आपकी आर की स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी। ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब बेटा मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 26/5। 26/5 कितना होता है, इट इज 5.2 km/h। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक द टिल हेयर ऑल द concepts माइट बी क्लियर टू यू। आगे चलते हैं बेटा, लिखते हैं बेटा। इन अ 100-meter रेस, ए रन्स एट 8 km/h। दोबारा से वही हरकत हो गई। इफ ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 5 meters and still beats B by 15 seconds, find speed of B। यार ये तो वही हो गया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हो गया ऐसा। सही है ना, एक और क्वेश्चन ऐसा हो गया। आ जाओ, लेट्स सी ना। इन 100-meter रेस, पहले देखते हैं बेटा ए कितने किलोमीटर रन कर रहा है। 100 meters। ए की जो स्पीड है उसको कन्वर्ट कर ले बेटा। 8 km/h को हम कन्वर्ट करते हैं 8 × किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का क्या मतलब है, 5/18। 20/9 मीटर पर सेकंड। तो ए बेटा इस रेस को कितना कंप्लीट कर लेता है, 20/9 मीटर पर सेकंड। अब सर टाइम ऑफ ए देख लें। सर टाइम ऑफ ए कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 है और स्पीड है 20/9, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 45 सेकेंड्स। तो ए ने कितना टाइम लिया, 45 सेकेंड्स। मगर जो बी का जो टाइम है, क्या लिखा है, इफ ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ टू बी ऑफ 5 मीटर एंड स्टिल बीट्स बी बाय 15 सेकेंड्स। मतलब बी तो अभी भी टाइम ज्यादा ले रहा है, बी कितना टाइम ले रहा है, बी टाइम हो जाएगा आपका 45 + 15 विच गिव्स आउट टू बी 60 सेकेंड्स। तो बी ने कितना टाइम लिया, 60 सेकेंड्स। ओके, तो अब बी की स्पीड देख लेते हैं। बी का स्पीड क्या है, बी का स्पीड होगा बी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी का टाइम। क्या बी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जितना ए कर रहा है, ना। अरे सर बी तो स्टार्ट ले रहा है 5 मीटर की, मतलब बी तो भाई आगे से शुरू करेगा। ए अगर आपका 100 मीटर कवर कर रहा है, तो बी आपका क्या 100 मीटर कवर करेगा, नहीं, वो तो 95 मीटर कवर करेगा। ओके, तो बी का डिस्टेंस है 95 मीटर्स और टाइम कितना 60, विच गिव्स 5 × 1 = 12, 19/12 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर लो 18/5 में। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 357/10, 5.7 km/h। बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर था, तो डेट इज वाई मैंने थोड़ा सा तेज करा दिया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा।
बेटा पहले यहां तक कॉपी करो। कॉपी करो यहां तक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। आज लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है। आ जाओ। इन अ 500 मीटर रेस, द रेशियो ऑफ स्पीड of two participants A and B is 4:5। ठीक है। if A has if A has start of if A has a start of 180 meters, find the distance. Find the distance by which A wins। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। In a 500-meter race, the ratio of the speed of the two participants A and B is 4/5। ठीक है। इसका मतलब है कि सर देखो कि हमारी रेस कितनी बड़ी है, 500 मीटर लंबी है। और ए और बी की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ए एंड बी की जो रेशियो है वो क्या है, 4/5। इसका क्या मतलब है, कैन एनीवन टेल मी? कि जो साला ए है ना, इसका मतलब है कि अगर बी 5 मीटर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब बी अगर 5 मीटर कवर कर रहा है तो ए कितना कवर कर रहा है? सर ए तो सिर्फ 4 मीटर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ए आलसी है। नाउ इट मीन्स इफ इट मीन्स इफ ए कवर्स 4 meters, देन बी कवर्स 5 मीटर इन सेम टाइम। तो इसका मतलब जो बी है वो काफी फुर्तीला है। ठीक है। इफ ए हैज स्टार्ट ऑफ 180 मीटर, अब ए को बोला बोला कि तू ऐसा कर, तू स्टार्ट ले ले 180 मीटर्स का। ठीक है। तो ए को बोलेंगे भाई तू आगे खड़ा हो जा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो बी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बी तो आपका पूरा का पूरा 500 मीटर कवर कर रहा होगा। ठीक है। बी तो आपका पूरा 500 मीटर कवर कर रहा होगा। मगर जो ए है वो तो पूरा 500 किलोमीटर डिस्टेंस, 500 मीटर तो ट्रेवल कर ही नहीं रहा। वो तो बल्कि स्टार्ट ले रहा है। कितना स्टार्ट ले रहा है?
180 मीटर, तो बी ए ने कितना कवर किया? सर ए ने कवर किया 320 मीटर। ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आई थिंक यहां तक तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्लियर होगा ना। अब हम देखते हैं कि ए कितने डिस्टेंस से जीता। अब देखते हैं, अब लॉजिक लगाएंगे। देखो, व्हेन व्हेन ए कवर्स 4 मीटर्स, बी कवर्स 5 मीटर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली, ए कवर 1 मीटर, देन बी कवर 5/4 मीटर, यूनिटरी मेथड। सही है ना? ए अगर 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो बी 5 करता है, और ए अगर 1 मीटर कवर करेगा तो बी 5/4 मीटर कवर करेगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि वेन ए कवर 320 मीटर, क्योंकि ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 320 मीटर। तो बी कितना कवर कर पाएगा? 5/4 × 320, कितना? 400 मीटर। तो इसका मतलब बी को कितना डिस्टेंस कवर करना था? 500 मीटर। बी कितना कर पाया? 400 मीटर। सिंस बी हैड टू कवर 500 meters to win the race, therefore, but he covered only 400 meters, so B lost the race by 100 meters। ओके, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट अनदर पार्ट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है। A runs 3 times as fast as B if A gives B a start of 50 meters. Find how far find how far must be the race course so that A and B reach the goal at same time। आज क्वेश्चन कहता है कि ए रन्स 3 times एज फास्ट एज बी, मतलब जो स्पीड की जो रेशियो है ऑफ ए एंड बी, वो 3/1 है। इसका मतलब अगर ए 3 ट्रेवल करेगा तो बी 1 ट्रेवल करेगा। ठीक है ना? नो, इसका क्या मतलब है? इट मींस इफ बी ट्रेवल 1 मीटर, देन ए ट्रेवल 3 मीटर्स। आई तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो। नाउ ए कहता है जा बी थोड़ा सा स्टार्ट ले ले, मतलब आगे से शुरू करे। नाउ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ, नाउ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर।
ठीक है। तो ए ने बी को कहा तू 50 मीटर का स्टार्ट ले ले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है सर, कि भाई अब तो भाई फायदा क्या हो गया, कि बी तो आगे खड़ा हो गया 50 मीटर, ठीक है ना। ना, इसका मतलब क्या ना, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा जब ए ने बी को 50 मीटर का गेंद दिया, मतलब स्टार्ट दिया, आगे दिया, तो क्या होगा, कि अगर हम कहें कि बेटा ए 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो बी 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ए इज 2 मीटर फास्टर देन बी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए इज 2 मीटर फास्टर देन बी इन अ रेस ऑफ 3 मीटर्स। कि अगर रेस 3 मीटर की हुई तो ए, देखो ना, ए और बी की रेशियो ऑफ स्पीड क्या है, 3/1। मतलब ए 3 गुना तेज चलता है इन कंपैरिजन टू बी से। तो ए, मैं कह सकता हूं बी से 2 मीटर फास्टर चलता है अगर रेस 3 मीटर की है, ठीक है। तो 1 मीटर, 1 मीटर में अगर 2 मीटर फास्टर कर रहे हैं रेस होते, अगर 1 मीटर के लिए कितना होता, 3/2, विच कम्स आउट टू बी 1.5। इसका मतलब है ये 1.5 क्या है, ए हैज गेन इन स्पीड ओवर बी बाय 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये बात मानते हो ना। अब ए ने उसको कितना स्टार्ट दिया, 50 मीटर का। सो ए गेव स्टार्ट ऑफ 50 मीटर टू बी। तो अब लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक कितनी होनी चाहिए, सो लेंथ ऑफ रेस ट्रैक कितनी होनी चाहिए, 50 × 1.5, विच कम्स आउट टू बी 75 मीटर्स। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। कि ए और बी की जो रेशियो ऑफ स्पीड है वो 3/1 है। इसका मतलब है कि जो बी है ना, वो अगर 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो ए 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि ए 2 मीटर फास्टर रन करता है इन कंपैरिजन टू बी, ठीक है। तो अगर रेस 3 मीटर की है तो ए 2 मीटर तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर के लिए कितना होगा, ये 1.5। इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर की रेस निकली तो ए के पास 1.5 टाइम्स तेज दौड़ने का एक तरीके से वो है, एडवांटेज है। नाउ अगर बेटा ए ने बी को स्टार्ट दे दिया 50 मीटर का, तो लेंथ ऑफ रेस कितनी होनी चाहिए, 75 मीटर, जिससे दोनों आपस में एक राइट टाइम में पहुंच सके। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है जो मेरे दिमाग में आया है। आ जाओ, इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन करो, वो ज्यादा आसान होगा। ध्यान से क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि बेटा ए बी से 3 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। ए ने बी को कहा कि तू 50 मीटर आगे से शुरू कर ले। मैं कहता हूं लेट द डिस्टेंस ऑफ इंटायर रेस कोर्स बी एक्स। मैं मानता हूं कि पूरी की पूरी जो लेंथ है रेस कोर्स, वो एक्स के बराबर है। तो जो आपका ए है और जो बी है, जो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मैं मान सकता हूं डी है।
मगर बी ने क्या डिस्टेंस डी ट्रेवल किया होगा, डी से कम किया होगा, कितने मीटर का स्टार्ट ले रहा है वो, 50 मीटर। तो सर वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डी करेगा D-50 करेगा, सर D-50 करेगा। सर स्पीड देखते हैं, इसकी स्पीड अगर 3 टाइम्स है तो इसकी स्पीड 1 होगी। और सर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि टाइम दोनों का इक्वल है, दोनों का टाइम इक्वल है क्योंकि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो सर आपको पता है कि टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी अगर बराबर हो गया तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो टाइम अगर आपने किया तो ये हो गया आपका, इसको हम वहां पे लेके गए 2D, ठीक है। तो डी कितना निकला, 25। तो आपका डी कितना निकल गया, 25। और उसको 50 मीटर की हमने एक्स्ट्रा लेंथ भी दी। सो टोटल रेस ट्रैक कितने का होगा, 25 + 50 विच कम्स आउट टू बी 75 मीटर। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सॉरी यार, जस्ट अ सेकंड यार, मिस्टेक हो रही है, मैं से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 150 होगा, तो ये 2D = 150। तो डी की वैल्यू दी सीधा 75 आ रही है, सॉरी सॉरी यार, गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई। तो डी की वैल्यू 75 आ रही है, और ये आधा मेथड आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ 100 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 meters to B, and A can give start of 28 meters to C, ठीक है। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट B can give to C। So let's do this question। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इन अ 100 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 meters टू बी। मतलब ए अगर ट्रेवल करेगा 100 मीटर, अगर ए ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 100 मीटर, तो ए ने 10 मीटर का स्टार्ट दिया बी को, तो बी कितना ट्रेवल करेगा, 90 मीटर्स। एंड ए कैन गिव अ 28 मीटर स्टार्ट टू सी, तो ए सी कितना ट्रेवल करेगा, सर सी ट्रेवल करेगा 72 मीटर्स, ठीक है। नाउ अब बेटा रेस के बीच में कह रहा है बी और सी के बीच, ठीक है। नाउ इसका मतलब है इफ रेस इज ऑफ 90 मीटर्स, देन बी कितना ट्रेवल कर रहा है, 90 मीटर्स, बट सी कितना ट्रेवल करेगा, ओके, 72 मीटर्स, ठीक है। मगर इसका मतलब है बी ट्रेवल कर रहा है 90 मीटर्स, तो सी कितना ट्रेवल करेगा, 72 मीटर्स। मगर रेस अगर 100 मीटर की हो जाए तो वो कितना ट्रेवल करेगा, आ जाओ देखते हैं।
सो एक्स इज इक्वल टू 100 × 72/90। तो इसका मतलब इफ रेस is of 100 meters, then C will travel 80 मीटर। इसका मतलब C को हमें कितनी स्टार्ट देनी पड़ेगी? 20 मीटर। सो मतलब B मस्ट गिव स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान सुनो। देखो, हर कोई बंदा यहाँ पे ए कहता है मैं बहुत तेज दौड़ता हूं तो मैं पूरा 100 मीटर दौड़ूंगा। बी कहता है मैं तेरे को, बी 90 मीटर दौड़ पा रहा है, सी 72 मीटर दौड़ पा रहा है। तो वो ये कहने ही कहता है कि अगर तीनों एक साथ रेस पे पहुंचे, कोई जीते ना कोई हारे ना, मतलब वो चाहते हैं कि तीनों रेस ट्रैक पे एक साथ पहुंचे। व्हेन ऑल ऑफ देम वांट्स टू रीच ऑन द रेस ट्रैक एट द सेम टाइम, तो क्या जो स्लो दौड़ता है, क्या उसको हमें थोड़ा सा आगे स्टार्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो यही क्वेश्चन कहता है कि अगर रेस 90 मीटर की है तो बी 90 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो सी 72 मीटर ट्रेवल करेगा। मगर पूरे 100 मीटर की रेस ट्रैक के लिए ए बी तो आपका 100 मीटर ट्रेवल करेगा, तो सी कितना ट्रेवल करेगा? 80 मीटर। इसका मतलब अगर सी को आप 20 मीटर आगे खड़े कर दो तो दोनों बी और सी एक साथ रेस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। इन अ रेस ए डिफीट्स बी बाय 15 मीटर्स। ए बीट्स सी बाय 29 meters. If B and C run together and B wins by 15 meters, find length of a race course। ठीक है, ध्यान सुनो। ए, मैं मान लेता हूं लेंथ ऑफ द रेस कोर्स इज डी। ठीक है। इन अ रेस ए डिफीट्स बी बाय 15 मीटर। ए ने बी को हरा दिया, तो ए ने तो पूरा का पूरा डी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मगर बी ने पूरा ट्रेवल किया या बी ने 15 मीटर कम किया? तो बी ने कितना ट्रेवल किया होगा? D-15। ए बीट सी। ए ने पूरा डिस्टेंस कवर किया मगर सी भाई साहब ने 29 मीटर कवर किया। इफ बी एंड सी रन टुगेदर, बी और सी दोनों साथ दौड़े, तो बी तो पूरी कर गया मगर सी ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो सी ने कितना ट्रेवल किया? 15 मीटर कम किया। वो कहता है लेंथ ऑफ रेस कोर्स निकालो। बड़ा सिंपल है भाई साहब। सर कैसे करेंगे? आ जाओ, स्टार्ट कर। ए बाय बी दिया हुआ है, D/D-15। ए अपॉन सी दिया हुआ है, D/D-29। सर बी अपॉन सी दिया हुआ है, D/D/D-15। अब बेटा क्या करें? इन दो रेशियोज को उठा लो। इसको उठा लेते हैं और इसको उठा लेते हैं। आ जाओ। स- ध्यान से सुनो। अब इसमें हम करेंगे क्या? सर मेरे पास तीन इक्वेशंस है, मैं इन तीन इक्वेशंस को हम कैसे करते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। मेरे पास तीन इक्वेशंस है और तीन इक्वेशन से हम डी को आसानी से निकाल सकते हैं। चलो, अगर मैं ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए अपॉन सी कर दूं, अगर मैं ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए अपॉन सी कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? यही आएगा।
ए अपॉन बी कितना है? डी अपॉन डी माइनस 15। सी अपॉन ए कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए हो जाएगा D/29 अपॉन डी। ठीक है सर, ए ए कैंसल, तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू D/D/15 इंटू D-29 अपॉन डी। यही होगा। यहां से कैंसिल हुआ, तो C/B कितना आया? D-29 अपॉन D/15। यही आएगा। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने A अपॉन बी डिवाइडेड बाई A/C कर दिया, तो मेरे पास C/B की ये रेशियो आ गई। क्या मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं? सर कर दो। सर कौन सी दो इक्वेशनों को इक्वेट करोगे, आ जाओ। इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ लो। सर बी अपॉन सी कितना दिया हुआ है? D/D/15। अब इक्वेट करना है। बेटा ये C/B है, तो इसका B/C कितना होगा? ये हो जाएगा। इक्वेट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या आएगा? D²। 15 × 15। 225। D² से D² कट, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 225। तुम्हारा जो रेस ट्रैक आ गया वो कितना हो गया? 225 मीटर का हो गया। बेटा दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।